लेफ्ट विंग और राइट विंग, इनके साथ ही आते हैं लेफ्टिस्ट, राइटिस्ट, कैपिटलिस्ट, कम्युनिस्ट और सोशलिस्ट। ये सारे वर्ड्स अलग अलग पॉलिटिकल सोच या आइडियोलॉजीज को एक्सप्लेन करने के लिए यूज किए जाते हैं। आपने इन वर्ड्स को हर जगह सुना होगा, लेकिन मैं दावे से कह सकता हूं कि बहुत से लोग जो इन लफ्जों का इस्तेमाल करते हैं वो भी असल में इसका मतलब नहीं जानते। इसीलिए इस वीडियो में मैं इन सब लफ्जों का असल मतलब समझाऊंगा और वो कॉन्टेक्स्ट भी बताऊंगा जिसमें ये पॉलिटिकल आइडियोलॉजीज आती हैं। उसी के साथ साथ इंडिया और पाकिस्तान में कौन सी पार्टीज हैं जो लेफ्ट विंग सोच रखती हैं और कौन सी हैं जो राइट विंग के करीब हैं। आखिर में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि इन सब आइडियोलॉजीज में से कौन सी आइडियोलॉजी सबसे बेहतर है। तो चलिए शुरू करते हैं। लेफ्ट और राइट का पहली बार इस्तेमाल 18वीं सदी के फ्रेंच रेवोल्यूशन में हुआ। उस वक्त फ्रांस में मोनार्की थी, मतलब एक बादशाह और उसका खानदान जो मुल्क पर हुकूमत करता था। कुछ लोग मोनार्की के सपोर्टर थे और कुछ लोग उसके खिलाफ थे जो डेमोक्रेसी चाहते थे। फ्रेंच पार्लियामेंट में दोनों के लिए अलग जगह थी। जो लोग राजा के सपोर्टर थे वो राइट साइड में बैठे होते, ज्यादातर अमीर लोग जो मोनार्की में कोई तब्दीली नहीं चाहते थे, और लेफ्ट साइड में वो लोग बैठे होते जो गरीब थे और सिस्टम में रेवोल्यूशनरी तब्दीली चाहते थे। यहीं से लेफ्ट और राइट की शुरुआत हुई। राइट विंग वालों को कंजर्वेटिव भी कहा जाता है, जो सिस्टम को जैसे का तैसा रखना चाहते हैं, और लेफ्ट विंग वालों को रिफॉर्मिस्ट्स कहा जाता है, जो नया सिस्टम चाहते हैं, तब्दीली चाहते हैं। आज के दौर में लेफ्ट और राइट को सबसे बेहतर तौर पर अमेरिकन पॉलिटिकल पार्टीज के थ्रू समझा जा सकता है। अमेरिका में दो बड़ी पार्टीज हैं, डेमोक्रेट्स और रिपब्लिकन्स। दोनों के बीच कई इश्यूज पर अलग ओपिनियंस होते हैं। लेफ्ट विंग लोग चाहते हैं कि रिलीजन और गवर्नमेंट अलग अलग हों। वो सेम सेक्स मैरिज के सपोर्टर हैं और डेथ पेनल्टी के खिलाफ। इमिग्रेंट्स के लिए ओपन रहना चाहते हैं, अमीरों पर ज्यादा टैक्स लगाना चाहते हैं और ग्लोबलाइजेशन और इमिग्रेशन के सपोर्टर होते हैं। राइट विंग लोग इन सब चीजों में मुख्तलिफ सोच रखते हैं। वो चाहते हैं कि रिलीजन और गवर्नमेंट एक साथ चले और मुल्क एक ऑफिशियल स्टेट रिलीजन के अंडर हो। वो अबॉर्शन के खिलाफ होते हैं, टैक्सेस मिनिमम रखना चाहते हैं ताकि बिजनेस और इनोवेशन प्रमोट हो। ये लोग कैपिटलिज्म के सपोर्टर होते हैं। वो इमिग्रेशन को लिमिट करना चाहते हैं ताकि मुल्क की कल्चर बचाकर रखी जा सके। इसी वजह से इन्हें कंजर्वेटिव्स भी कहा जाता है। मिक्स आइडियोलॉजी भी संभव है, लेकिन यह भी जरूरी नहीं कि हर पार्टी या उसका हर मेंबर सिर्फ एक विंग का समर्थक हो। कई बार पार्टीज दोनों आइडियोलॉजीज के कुछ पहलू अपना लेती हैं। ज्यादा सही तरीके से कहा जाए तो हम कह सकते हैं कौन सी पार्टी लेफ्ट लीनिंग है और कौन सी राइट लीनिंग। इसके अलावा लेफ्ट और राइट को और एक तरीके से भी समझा जा सकता है, इकोनॉमिक और सोशल बेस पर। सोशल इश्यूज जैसे रिलीजन, अबॉर्शन और सेम सेक्स मैरिज, और इकोनॉमिक इश्यूज जैसे गवर्नमेंट की इकोनॉमी में दखल अंदाजी। जितनी ज्यादा गवर्नमेंट इंटरफेरेंस होती है उतना ज्यादा लेफ्ट विंग आइडियोलॉजी होती है, जितनी कम इंटरफेरेंस उतना ज्यादा राइट विंग आइडियोलॉजी। यहीं आता है कम्युनिज्म का कंसेप्ट। कम्युनिज्म को एक्सट्रीम लेफ्ट आइडियोलॉजी कहा जाता है क्योंकि कम्युनिस्ट्स चाहते हैं कि गवर्नमेंट पूरा कंट्रोल ले इकोनॉमी का। सोशलिज्म सेंटर लेफ्ट में आता है जहां गवर्नमेंट कुछ हद तक कंट्रोल रखती है, और सेंटर राइट या एक्सट्रीम राइट लोग चाहते हैं कि गवर्नमेंट का कंट्रोल इकोनॉमी में कम से कम हो। उनका मानना है कि जितनी ज्यादा आजादी इकोनॉमी को मिले उतना बेहतर होता है मुल्क के लिए। इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बीजेपी, शिवसेना और एआईएमआईएम जैसे ग्रुप्स रिलीजन और आइडेंटिटी के मसलों पर ज्यादा जोर देते हैं, इसलिए इन्हें राइट विंग कहा जाता है। दूसरी तरफ कांग्रेस, एएपी, टीएमसी और सीपीआईएम जैसे ग्रुप सेक्युलर और लिबरल सोच रखते हैं। ये लोग लेफ्ट विंग में आते हैं, लेकिन इकोनॉमिक पॉलिसीज के मामले में थोड़ा मिक्स है। 90 के दशक तक इंडिया की इकोनॉमी बंद थी, सब कुछ सरकार चलाती थी। अब सब्सिडीज और वेलफेयर स्कीम्स चलती हैं जो लेफ्ट विंग स्टाइल होती हैं। डेथ पेनल्टी के खिलाफ आवाज उठती है, सेम सेक्स मैरिज के हक में भी बात होती है, मगर ओपनली ज्यादा सपोर्ट कोई नहीं करता। तो इंडिया में हर पार्टी एक मिक्स है, लेफ्ट भी राइट भी। इसीलिए लेबल लगाने के बजाय हर पार्टी को उसकी पॉलिसीज के बेसिस पर समझना बेहतर है। अगर पाकिस्तान के कंटेक्स्ट में बात करें तो पीटीआई, पीएमएलएन, जुआईएफ
और टीएलपी जैसे ग्रुप्स रिलीजन, कल्चर और नेशनलिज्म को इम्पोर्टेंस देते हैं, इसलिए ये राइट विंग में आते हैं। जबकि पीपीपी, एएनपी और अवामी वर्कर्स पार्टी थोड़ी सेक्युलर और लिबरल सोच रखते हैं, इन्हें हम लेफ्ट विंग कह सकते हैं। इकोनॉमी के हवाले से यहाँ भी सब मिक्स है। सब्सिडीज देना, सरकारी नौकरियां और विकास परियोजनाएं लेफ्ट स्टाइल हैं, मगर आईएमएफ और प्राइवेटाइजेशन जैसे स्टेप्स राइट विंग वाले होते हैं और सब पार्टीज कभी न कभी दोनों का मिक्स करती हैं। और सोशल इश्यूज जैसे फ्री स्पीच या मिनॉरिटी राइट्स पर ज्यादा खुली सपोर्ट नहीं मिलती, जो बताता है कि पाकिस्तान का पॉलिटिकल माहौल ज्यादा राइट लीनिंग है। हर पार्टी को उसके काम और पॉलिसीज से पहचानना चाहिए। अब सवाल ये है, लेफ्ट विंग बेटर है या राइट विंग? असल जवाब सेंटर है। सेंटर एक ऐसा रास्ता है जो दोनों साइड की अच्छाइयों का मिक्सअप है। एग्जाम्पल के लिए, इकोनॉमिकली राइट विंग होना बेहतर होता है, क्योंकि जैसे कि दुनिया के सबसे सफल देशों नॉर्डिक कंट्रीज जैसे फिनलैंड, स्वीडन, नेदरलैंड्स एक्सेट्रा, ये अपने मार्केट्स को पूरी तरह ओपन और लिबरलाइज्ड रखते हैं। इसलिए इकोनॉमिकली राइट विंग होना बेहतर माना जाता है, क्योंकि ये एंटरप्रेन्योरशिप को भी एनकरेज करता है। लेकिन कुछ एरियाज में सरकार का इंटरफेरेंस जरूरी होता है और कुछ सेक्टर्स में हाई टैक्सेशन भी बहुत जरूरी होती है। वहाँ लेफ्ट विंग आता है, जैसे हेल्थ केयर सेक्टर हो या एजुकेशन सेक्टर, कि ये दोनों सेक्टर्स हेल्थ केयर और एजुकेशन को बेहतर बनाने के लिए हायर टैक्सेस जरूरी होते हैं। इमिग्रेशन एक और ऐसी पॉलिसी है जहां देखा गया है कि आज के जमाने में राइट विंग के व्यूज बेहतर होते हैं। यूरोपियन कंट्रीज का केस लें, जो अब तक इमिग्रेशन पॉलिसीज में लेफ्ट लीनिंग थे, उन्होंने एक ओपन डोर रेफ्यूजी पॉलिसी रखी थी। इससे उन्हें काफी लॉस हुआ और क्राइम रेट्स में भी तेजी से बढ़ोतरी हुई। यहाँ एक और इश्यू आता है कल्चरल प्रिजर्वेशन का, जिसके बारे में राइट विंग के व्यूज ज्यादातर सही होते हैं, लेकिन जब वो अपने रिलीजन को भी कल्चरल प्रिजर्वेशन में इंक्लूड कर लेते हैं, तब राइट विंग आइडियोलॉजी गलत हो जाती है। फिर आता है इश्यू डेथ पेनल्टी को सपोर्ट करना या ओपन सेक्स मैरिज को अपोज करना। ये एक ऐसा पॉइंट है जिस पर बहस की जा सकती है। इन पर आर्ग्यू किया जा सकता है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन क्या आपको पता है कि चाइना बेशक ही सुई से लेकर गाड़ियों तक तमाम चीजें बनाकर दुनिया में भेजता है, लेकिन इसके खुद के पास एक ऐसी चीज की कमी है जो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के पास है। 2 अप्रैल 2025 को अमेरिकन प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप व्हाइट हाउस में एक बहुत बड़ा रेड कार्ड लेके मीडिया के सामने आते हैं। इस रेड कार्ड में कुछ कंट्रीज के नाम और आगे उनका टेरिफ रेट लिखा था। प्रेसिडेंट ट्रंप ने एक एक करके तमाम कंट्रीज का रेट पढ़कर सुनाया और उसके साथ ही पूरी दुनिया में एक खौफ की लहर फैल गई। डोनाल्ड ट्रंप ने एक ऐसी इनडायरेक्ट चाल चली जो दुनिया की सबसे ताकतवर ट्रेड कंट्री चाइना को घुटनों के बल लाकर खड़ा कर सकती है। अगर यह ट्रेड वॉर होती है तो इसमें किसका पलड़ा भारी होगा, चाइना या फिर अमेरिका?